अगर आप जनवरी इनटेक में यूके आने की कोशिश कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप यूके के अंदर 100 स्किल्स भी सीख के आते हैं और उसमें ड्राइविंग नहीं है तो यूँ समझें कि आपने कोई स्किल भी नहीं सीखी। जब मैं यूके आने का प्लान कर रहा था तो मैंने अपने एक दोस्त से पूछा कि यार मैं कौन सी स्किल सीख के आऊँ, तो मुझे कहता था यार तू बार्बर का या प्लम्बर का काम सीखा। अब मैंने पाकिस्तान में इंजीनियर था, ऊपर से हम जट सारे स्टूडेंट्स जिनका मैंने एडमिशन सितंबर इनटेक में कराया है, वो स्टूडेंट्स एक महीना पहले यानी अगस्त में यहाँ पे लैंड कर गए थे। So bright, it's hard to breathe, but that's alright. अस्सलाम वालेकुम। अगर आप जनवरी इनटेक में यूके आने की कोशिश कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा तो ये वीडियो आपको उन चंद सक्सेसफुल स्टूडेंट्स में से बना देगी जो यूके आके अपनी फ़ीस भी मैनेज करते हैं, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करते हैं और जो पीछे आने वालों को ये नहीं कहते कि यार इधर बहुत बुरे हालात हैं। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जब भी आप किसी भी कंट्री में जाने का प्लान करते हैं तो आपकी सबसे पहली कोशिश ये होती है कि यार आप उन लोगों से पूछें जो वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं। जैसे अगर मैं जब आने का प्लान कर रहा था तो मैं अपने दोस्तों से पूछता था कि यार यूके के हालात कैसे हैं, क्या वर्थ इट है, नहीं, अपनी फ़ीस मैनेज होगी नहीं होगी। 20-25 लाख रुपया उस टाइम लगता था, अब 30-35 लगता है। 30-35 लगा के अगर मैं आ रहा हूँ तो क्या मेरा फ्यूचर है या नहीं, पीआर मिलती है या नहीं, फील्ड की जॉब मिलती है या नहीं मिलती, ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में होते हैं। तो अगर आप जनवरी इनटेक में आ रहे हैं तो आपने अपने आप को अभी से कैसे जनवरी इनटेक के लिए प्रिपेयर करना है ताकि आप सक्सेसफुल स्टूडेंट्स में हो, जो अपनी जॉब भी हासिल कर लें, जो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे उनके लिए आसान होती जाएँ, अपनी फ़ीस भी मैनेज करें और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, वो आज इस सारी वीडियो के अंदर डिटेल से आपको बताऊँगा और कुछ स्किल्स भी आपको बताऊँगा जो आप सीख के आएँ तो आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा। अगर आप यूके के अंदर 100 स्किल्स भी सीख के आते हैं और उसमें ड्राइविंग नहीं है तो यूँ समझें कि आपने कोई स्किल भी नहीं सीखी। तो अगर तो आपको ड्राइविंग नहीं आती पाकिस्तान के अंदर तो अभी 2-3 महीने हैं, ड्राइविंग के ऊपर हाथ सीधा करें। बेशक आप लड़की हैं, बेशक आप लड़के हैं, आप कुछ भी हैं, ड्राइविंग के ऊपर हाथ सीधा करना शुरू कर दें। और ड्राइविंग लाइसेंस इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि 1 साल तक आप इस कंट्री के अंदर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर गाड़ी चला सकते हैं। अगर आपके पास पाकिस्तानी लाइसेंस है जो कि इंग्लिश में है तो वो उसके ऊपर भी आप गाड़ी चला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इंटरनेशनल ही बनवाएं, पाकिस्तानी हो बस इंग्लिश ज़ुबान में होना चाहिए, आप उसके ऊपर 1 साल तक गाड़ी चला सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लाइसेंस ले लेते हैं और आपके पास आपको गाड़ी नहीं चलानी आती, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो है वो बगैर टेस्ट दिए भी बाज़ औक़ात लाइसेंस बनवा लेते हैं, तो उसका भी आपको कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि यहाँ आपको बेसिक से गाड़ी दोबारा से सीखनी पड़ेगी। किसी आप इंस्ट्रक्टर से गाड़ी सीखेंगे तो ना करते भी वो आपसे 1000-1200 पाउंड आराम से ले लेगा। इसके कि आप 1000-1200 पाउंड यहाँ पे आके ज़ाया करें, आप पाकिस्तान में गाड़ी लाजमी सीख के आएँ, अदरवाइज़ फिर यहाँ पे आपका सरवाइव करना और अर्निंग करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट जो स्किल है वो है चलने की आदत। क्योंकि पाकिस्तान में हम आम तौर पे चलने की हमें बहुत ज़्यादा आदत नहीं होती, हम बाइक पे आगे पीछे जाते हैं। इस कंट्री में आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। अगर आप मेरे पीछे देखें इस टाइम पे तो आपको कोई बाइक उस तरह नज़र नहीं आएगा, सब लोग चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको चलने की आदत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको चलने की आदत नहीं है तो यार अभी से डालना शुरू करें, थोड़ा थोड़ा चलना शुरू करें रोज़, ताकि आपको चलने की आदत हो। जब मैं यूके आने का प्लान कर रहा था तो मैंने अपने एक दोस्त से पूछा कि यार मैं कौन सी स्किल सीख के आऊँ, तो मुझे कहता था यार तू बार्बर का या प्लम्बर का काम सीखा। अब मैंने पाकिस्तान में इंजीनियर था, ऊपर से हम जट था, होना सी नाई वाला काम करांगे। ये बात मुझे यहाँ के आके समझ लगी कि पाकिस्तान में जो 17 ग्रेड का ऑफिसर को जैसे देखा जाता है, यहाँ पे नाई को वैसे देखा जाता है। तो यूँ समझें कि अगर यहाँ पे आके अपने 17 ग्रेड के ऑफिसर लगना है तो आप कोशिश ये करें कि नाई का काम सीखें, फ़ायदे में रहेंगे, आके मुझे दुआएं देंगे। तो ये बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान की और यहाँ की कटिंग में थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर होगा, लेकिन अगर आपका थोड़ा बहुत हाथ सीधा होगा तो आप जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैसे कमा सकते हैं। दूसरा प्लम्बर का काम भी है। अगर आप पाकिस्तान में प्लम्बर का काम सीख आते हैं तो यहाँ पे प्लम्बर का काम भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आके आपको प्लम्बिंग करना ड्यूरिंग स्टडी वीज़ा पॉसिबिलिटी है कि कोई एजेंसी आपको ना रखे, क्योंकि आप पार्ट टाइम जॉब के ऊपर होंगे, आप स्टूडेंट वीज़े के ऊपर होंगे। लेकिन नई आपको हर कोई रख लेगा। उसके बाद इन फ्यूचर आप जो है अपनी शॉप भी डाल सकते हैं, अपने बंदे भी रख सकते हैं और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो कोशिश ये करें थोड़ा सा जो है वो अपना जिगरा दिखाएं और ये काम सीख लें तो आप सारी चीज़ें यहाँ बहुत आसानी से मैनेज कर लेंगे। मोस्टली हमारे स्टूडेंट्स इंग्लिश बोलने से और इंग्लिश सीखने से घबराते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान के अंदर होते हैं
वो आम तौर पे आइल्स करना ही नहीं चाहते, पीटीई करना ही नहीं चाहते, वो लैंग्वेज सर्ट और इस तरह चीज़ें करके जो है वो यहाँ पे आना चाहते हैं। इसका फ़ायदा नहीं, नुकसान होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर बंदे से बात करने के लिए इंग्लिश की कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको इंग्लिश जो है वो आनी चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश वीक है, आप अभी से इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स देखना शुरू करें ताकि आपको इनका थोड़ा एक्सेंट समझ आना शुरू हो। इंग्लिश थोड़ी सी सीखें, रोज़ कम्युनिकेट किया करें, अपने दोस्तों से बातचीत करना शुरू करें ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए। तो जब तक आपको इंग्लिश सही तरीके से नहीं आएगी, तो मैं आपको सही बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको सरवाइव करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। पार्ट टाइम जॉब में हो सकता है थोड़ा सा आपके लिए आसानी हो, लेकिन जब आप फील्ड की जॉब में अप्लाई करते हैं तो ज़ाहिर आप अपना मैसेज किसी तक कन्वे नहीं कर पाए। अब बहुत सारी फील्ड की जॉब्स या पार्ट टाइम जॉब्स मांगने इस वजह से नहीं जाते कि यार मुझे बोलना नहीं आता, मैं क्या बोलूँगा, मैं गलत अंग्रेज़ी ना बोल दूँ। तो यार इसके लिए ज़रूरी है कि आप कॉन्फिडेंट हों थोड़े से अंग्रेज़ी में। जब आप बातचीत करेंगे तो आप डेफ़िनेटली जो है वो कॉन्फिडेंट होते जाएँगे। सर स्टूडेंट्स जिनका मैंने एडमिशन सितंबर इनटेक में कराया है, वो स्टूडेंट्स 1 महीना पहले यानी अगस्त में यहाँ पे लैंड कर गए थे। और अगस्त में लैंड करने के बाद मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो अपनी जॉब की तलाश में निकल गए, क्योंकि वो करीम स्टूडेंट्स थे जो सबसे पहले यूके में लैंड किए थे। तो इस वजह से उनके जॉब ढूँढना कंपैरेटिवली आसान था, क्योंकि यूके में उस टाइम तक रश उस तरह नहीं पड़ा था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं आए थे। तो आप यूके आने का प्लान कर रहे हैं तो मेरी तो सजेशन ये है कि कोई ऐसा कंसल्टेंट देखें जो आपको बहुत जल्दी यूके पहुंचाए। आप मेरे ज़रिए से भी जो है वो आ सकते हैं। मैंने कोशिश ये की थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेरे ज़रिए से सितंबर इनटेक के अंदर आए थे, महीना पहले यूके के अंदर लैंड कर जाएं। अगर आप एक महीना पहले यूके के अंदर लैंड करेंगे तो आप उन करीम स्टूडेंट्स से होंगे जो बहुत जल्दी जो है वो जॉब्स वगैरह हासिल करेंगे, बहुत जल्दी अपनी फ़ीस मैनेज करने की तरफ जाएंगे। अगर आप उन तमाम स्टूडेंट्स में से होंगे जो लेट पहुंच रहे हैं, तो यार टू बी वेरी ऑनेस्ट आपके लिए जो है वो चीज़ें मुश्किल होती जाएंगी। अगर आप मेरे ज़रिए से जो है वो यूके के अंदर आना चाह रहे हैं, जिसकी कोई कंसल्टेंसी फ़ी नहीं है, कोई किसी किस्म के चार्जेस नहीं है, आपको यूके आने के बाद भी मेरी तरफ से सपोर्ट होगी। जैसे आप सिक्योरिटी बैच बनवाना चाहते हैं या सिक्योरिटी का किसी भी किस्म का काम करना चाहते हैं, तो उसके अंदर आपको मेरी तरफ से सपोर्ट होगी। सिंपल आपने करना क्या है, नीचे एक व्हाट्सएप का लिंक है, उसके ऊपर सिंपल अपनी सीवी भेज दें। तो जब आप सीवी भेजेंगे तो मेरी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और आपको जो है वो सारा प्रोसेस समझा देगी। फिर आपकी मर्ज़ी है आना या ना आना, इट्स अप टू यू। सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि यूके लैंड होने के फ़ौरन बाद ही यहाँ पे अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी और बहुत सारी चीज़ें आसानी के साथ वो कर लेंगे और बहुत आसानी से एडजस्टमेंट हो जाएगी। कंट्री के अंदर एडजस्टमेंट तो हो जाती है, हर बंदे की हो जाती है, बेशक वो कैसे भी हो, लेकिन कुछ लोगों की बहुत आसानी से होती है और कुछ की बहुत मुश्किल से होती है। यह डिपेंड करता है कि उन्होंने प्लान कितना अच्छा किया अपनी जर्नी को। अगर आप उनमें से हैं जो कहते हैं वह हो जाएगा यार, जो होगा देखा जाएगा, तो हो सकता है कि आपके लिए चीज़ें मुश्किल हों। अगर आप उन लोगों में से हैं जो प्लान करके आ रहे हैं, जो अपने साथ पैसे भी लेके आ रहे हैं 1-2 हज़ार पाउंड, जो लोग जो है वो यहाँ पे स्किल भी सीख के आए हैं, जिनको पता है ड्राइविंग भी करनी है, और जो सारी चीज़ें एक प्लानिंग के थ्रू आए हैं, फ्रेंसेस बनाए हैं, आगे पीछे उन्होंने कनेक्शंस बनाए हैं लोगों के साथ, लोग यूजुअली यहाँ पे कामयाब होते हैं और जल्दी सेटलमेंट होते हैं। अभी हमारे आने के बाद जो लोग यहाँ पे आए हैं वो जल्दी सेटल हुए हैं, क्योंकि उनका हमारे साथ कनेक्शन था, वो इन्फॉर्मेशन लेके आए थे। हम शायद जितना जलील हुए हैं, इतना बाद में आने वाले लोग उतना जलील नहीं हो रहे, क्योंकि हमारे टाइम पे इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, ना कोई सपोर्ट करता था ना कुछ। इस वजह से बाद में आने वाले लोग जो है वो उनके कनेक्शंस बने, और कनेक्शन बनने के बाद उनके लिए चीज़ें जो है वो कंपेरेटिवली आसान हुई। मैं कोशिश ये करता हूँ कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स आएँ उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देता हूँ ताकि वो आपस में कनेक्टेड रहें। एक एक होता है और दो 11 होते हैं। तो अब अगर आप दो मिल जाएं तो फिर आप जो है वो चीज़ें कंपेरेटिवली आसानी से मैनेज कर लेते हैं, आप अकोमोडेशन आसानी से ढूंढ लेते हैं, और जॉब ढूंढने में भी आपके लिए कंपेरेटिवली आसानी होती है, और सहारा बड़ा ज़रूरी होता है। आज की वीडियो में इतना ही, मज़ीद इसी किस्म की वीडियोज़ बनाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।